मैं लगभग 1 साल से अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ एंड iQOO की ये पहली अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है। और काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ कि iQOO क्या फ़ोन्स निकाल रहा है, एक से बढ़ के एक हिट दे रहा है। एंड सबसे बड़ी बात, बेस्ट बजट फ्रेंडली फ़ोन्स होते हैं इसके। एंड iQOO ने अपनी फेमस सीरीज़ में एक और मॉडल ऐड कर दिया है, iQOO Neo 10R। एंड मानोगे नहीं, 25,000 के प्राइस रेंज में ये आपको स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 3 दे रहा है। तो चलिए जल्दी से मैं इसे अनबॉक्स कर लेता हूँ एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए तब तक। एंड एक जरूरी बात, हम करने वाले इस फोन का गिव अवे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बॉक्स आप देख ही सकते हो, ब्लैक कलर का बॉक्स एंड उसके ऊपर यूनिकली प्रिंटेड डिवाइस मॉडल। चलिए इसे ओपन करके देखते हैं। अब क्या ही बोलूं, बहुत ही थिन महसूस हो रहा है ये फोन। इट्स गुड टू सी। ट्रांसपेरेंट केस मिलता है बॉक्स में आपको एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। 80 वोट का फ्लैश चार्जर आता है बॉक्स में एंड टाइप A टू टाइप C केबल एंड लास्ट एंड लीस्ट सिम निकालो यंत्र। तो बॉक्स में आपको सब कुछ मिल जाता है, नो नीड टू बाय एनीथिंग। बस वो टेम्पर ग्लास जरूर लगा लेना, फिर मत कहना कि बताया नहीं। इट्स ड्यूल टोन डिजाइन, काफी कमाल का कलर कॉम्बिनेशन है। वैसे ये एक और कलर में आता है, मूनलाइट टाइटेनियम। अगर आपको ड्यूल टोन कलर पसंद नहीं है तो आप वो ले सकते हो, बाकी मुझे तो यही अच्छा लगा। बाकी अभी थिकनेस एंड वेट देख लेते हैं। तो ये देखिए सिर्फ 7.9 mm थिकनेस है। वाओ, एंड लेट्स ट्राई द वेट एंड इट्स 195 ग्राम। साइड में ध्यान से देखिए, थोड़ा सा कर्व डिजाइन है एंड उसके एंड इतना पतला होने के कारण इन हैंड फील काफी अच्छा है। बिल्ड की बात करूं तो आपको स्कोर सेंसेशन अप की प्रोटेक्शन मिल जाती है डिस्प्ले में एंड यहाँ पे IP65 की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जो कि नॉर्मल वाटर स्प्लैशेस एंड डस्ट से बचाती है। एंड हैप्टिक्स, ये आपको फ्लैगशिप फोन्स वाला फील देंगे। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तो एक नजर इसके पोर्ट्स एंड बटन्स पे भी मार लेते हैं। तो नीचे की तरफ आपको सिम कार्ड ट्रे, माइक्रोफोन, USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट एंड देन स्पीकर गिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, वॉल्यूम रोकर बटन है। लेफ्ट साइड बिल्कुल क्लीन है एंड ऊपर की ओर आईआर ब्लास्टर है, नाइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है। पर यहाँ पे आप लोगों को 3.5 mm जैक नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से खास करके गेमिंग फोन्स में ये देना चाहिए इन्हें, ताकि साउंड लेटेंसी अच्छी बनी रहे। तो बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो यहाँ पे आपको 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एमोलेड फ्लैट डिस्प्ले मिल रही है HDR10+ के साथ। लुक एट द बेजल्स, ऊपर एंड साइड में बिल्कुल पतले बेजल्स एंड चिन भी बहुत कम है। एंड इतना ही नहीं, इसमें आप कंटेंट देखते हो, डिटेल्स अच्छी खासी फील होगी। तो परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण आप YouTube पे 4K में कंटेंट देख सकते हो। बाकी OTT एप्स में आपको HDR10 का प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा। एंड मेन चीज ये 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, तो स्मूथनेस तो कमाल की होने वाली। एंड डिस्प्ले बहुत ब्राइट है, आउटडोर में 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस होने के कारण। बाकी फिंगरप्रिंट डिस्प्ले में ही मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, पर मुझे थोड़ा सा नीचे लगा। ये थोड़ा सा ऊपर होता तो इजी हो जाता लॉक ओपन करने में। बाकी साउंड क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, ये काफी लाउड एंड क्लियर हैं। चलिए चलते हैं इसके बिगेस्ट हाईलाइटेड पार्ट की ओर। तो इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 3 का प्रोसेसर मिलता है एंड ये वैसे 8 जनरेशन 3 के ही आर्किटेक्चर पे बिल्ड है। एंड एंतुतु स्कोर अराउंड 1.6 मिलियन के आसपास आता है। हायर सेटिंग पे गेमिंग कर सकते हो। बाकी पहले ही बता दूं, UFS आपको स्टोरेज के हिसाब से मिलने वाली है। तो ये फोन 3 वेरिएंट्स में आता है, 8 128 GB जिसमें LPDDR5 रैम मिलती है एंड UFS 3.1 एंड इसके 256 GB वाले वेरिएंट में आपको UFS 4.1 मिलती है। बाकी रैम तीनों वेरिएंट्स में सेम रहेगी, ओनली रोम चेंज होगी। गेमिंग की बात करूं तो ये फोन आपको BGA में 90 फ्रेम पर सेकंड आउट ऑफ द बॉक्स देता है एंड इट्स रियली वर्क। एंड जेनशिक इंपैक्ट में भी ये आपको 58 से 60 फ्रेम पर सेकंड दे देता है। एंड आपका मेन सवाल, हीटिंग तो नहीं होती? तो वेपर कूलिंग चैम्बर होने के कारण यहाँ पे आपको हीटिंग फील नहीं होने वाली है। 38 से 40 डिग्री के बीच में ही रहता है इसका टेम्परेचर। एंड इसके अलावा परफॉर्मेंस को और लाजवाब बनाती है इसकी बैटरी। तो यहाँ पे आपको 6400 mAh की बैटरी मिलती है 80 वाट के फ्लैश चार्जर के साथ। बड़ी बैटरी होने के कारण BGMI को 90 फ्रेम पर सेकंड पे आप अराउंड 7 से 8 घंटे तक कंटिन्यूस खेल सकते हो। हाईलाइटेड चीजों की बहुत बात हो गई एंड बात करते हैं उसकी जो इस फोन को बैलेंस फोन बनाता है। कैमरा, तो ये फोन 50 मेगापिक्सल सोनी IMX 882 मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है। अब सोच टेलीफोटो लेंस नहीं है। पहले मेन कैमरा की पिक्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोज कितनी अच्छी निकल के आ रही है, कलर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, डिटेल बहुत है पिक्स में एंड इवन लाइट कंट्रोल भी अच्छा है। बाकी इसमें आप 2x जूम भी कर सकते हो, तो साइड बाय साइड 1x एंड 2x जूम की फोटोज देख सकते हो। इवन 2x जूम में भी आपको कलर्स, डिटेल्स एंड स्किन टोन कितने अच्छे से मिल रहे हैं। एंड बेस्ट पार्ट है कि 2x मोड आपको पोर्ट्रेट में भी मिलता है, जो अच्छी खासी फोटोज निकाल के देता है। इसका मेन पार्ट है लाइट कंट्रोल हैंडलिंग आफ्टर द फोटो प्रोसेस। बाकी मेन कैमरा से आप 4K 60 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी इसमें OIS का भी सपोर्ट मिलता है, तो स्टेबल वीडियो मिलने वाली है आपको। एंड मेन पार्ट 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, ये भी कमाल है। कलर्स एज डिटेक्शन काफी अच्छे से हैंडल कर रहा है। बाकी मैंने गूगल ड्राइव में सारी फोटोज एंड वीडियो डाल दिए एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो खुद भी कंपेयर करके देख लीजिए अपने फोन से। बाकी फ्रंट कैमरा से भी आप 4K 30 फ्रेम पर सेकंड में वीडियो शूट कर सकते हो। OS एंड UI की बात करूं तो ये फोन लेटेस्ट FunTouch OS 15 बेस्ड ऑन Android 15 आउट ऑफ बॉक्स आता है। इसी के साथ यहाँ पे आपको 3 साल की मेजर अपडेट एंड 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स
मिलती है। मुझे इस फोन में सबसे खास लगा इसके एनिमेशन। कुछ भी ओपन करते हो, क्लोज करते हो, कमाल के एनिमेशन प्लस स्मूथनेस देता है। प्री इंस्टॉल्ड एप्स आते हैं जिन्हें आप इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी ड्यूल ऐप साइट्स, ऐप लॉक, ये सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं इसमें। कनेक्टिविटी की बात करूं तो 10 5G बैंड्स हैं, वाईफाई 6 मिलता है, ब्लूटूथ 5 पॉइंट है, VoNR का सपोर्ट है, एयर ब्लास्ट जिससे आप रिमोट कंट्रोल की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसके प्राइस एंड मेरे ओपिनियन की। तो ये फोन 3 वेरिएंट्स में आता है। 8 128GB जिसका प्राइस 26,999 एंड 8 256GB वाले का 28,999 है एंड अपर वेरिएंट 12 256 30,999 का मिल जाएगा। बाकी ऑफर डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। अब बात आती है फोन कैसा है, लेना चाहिए या नहीं। तो एक बार हाइलाइट्स देख लेते हैं। तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 3 प्रोसेस मिल रहा है, 6400 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, 80 वाट के फास्ट चार्जर के साथ एंड हीटिंग इशू भी नहीं है। एमोलेड डिस्प्ले है, फ्लैगशिप फोन्स वाली परफॉर्मेंस है एंड इवन कैमरा भी अच्छे हैं। तो इस प्राइस रेंज में और क्या देगी कंपनी। बाकी एक दो चीजें और होती जैसे कि USB Type 2 है, 3 होना चाहिए था, IP67 या 69 दे देते तो मुझे नहीं लगता इस प्राइस रेंज में इस फोन को कोई और भी कंपनी बीट कर पाती। बाकी जल्दी आप लोगों को फुल रिव्यू वीडियो भी मिल जाएगी बाकी बची हुई सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। तो आपको ये फोन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो उससे पहले गिवे के रूल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट कर दिए हैं, तो फॉलो द रूल्स एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।